आप बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे कि इबादत गाहों के नाम पर आपके रोजगार के मौके खत्म कर दिए जाएं? कब तक आप नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को मौका देंगे कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर नफरतों की दीवारों को उठा दिया जाए? कब तक आप नरेंद्र मोदी को इस बात की और बीजेपी को इस बात की इजाजत देंगे? दोनों कम्युनिटीज को लड़ाओ और अपनी सियासी रोटी सेको। भारत माता की किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। जिस हैदराबाद की सियासी फिजाओं में ओवैसी के नाम की हवा बहती है, वहां अमित शाह की हिम्मत वाली ललकार ने माहौल गरमा दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। बुधवार की रात बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के लिए अमित शाह ने हैदराबाद की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के झंडे से लेकर कार्यकर्ताओं की पगड़ी तक और प्रचार वाली गाड़ी से लेकर अमित शाह के गले वाले गमछे तक सब कुछ भगवा था। करीब 20 मिनट के इस रोड शो में कार्यकर्ता लगातार फूलों की बारिश करते रहे। हाथों में पार्टी का चुनाव निशान लिए अमित शाह ओवैसी के गढ़ में कमल का फूल खिलाने की अपील करते रहे और दावा ये कि एनडीए का जो 400 पार वाला नारा है उसमें हैदराबाद भी शामिल है। अब की बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है क्या? 400 पार कराना है क्या? 400 पार तो कराना है, मगर 400 में से एक कमल इस बार हैदराबाद से भी फेंकना है। हैदराबाद में ताकत तो बीजेपी ने पिछली बार भी जबरदस्त तरीके से लगाई थी, लेकिन वोट बढ़ने की बजाय घट गए और ओवैसी 2014 के मुकाबले 2019 में और बड़ी ताकत बनकर उभर गए। बीजेपी को पता है कि हैदराबाद में अगर मुस्लिमों का साथ नहीं मिला तो जीत मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हैदराबाद से अमित शाह ने न सिर्फ हिम्मत वाला दांव चला बल्कि मुस्लिम वोटर तक भी संदेश पहुंचाया। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। इधर अमित शाह ने 20 मिनट के रोड शो से हैदराबाद में बीजेपी को चुनावी बूस्टर देने की कोशिश की, तो उधर ओवैसी गली गली और घर घर जाकर पतंग उड़ा रहे हैं। भाषणों में रोजगार और महंगाई की बात करते हैं, बीजेपी पर तीखे हमले करते हैं। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ, नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको बैंक से लोन मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ भारत के नौजवानों को एक मकसद दे दिए कि नफरत पैदा करो। हैदराबाद में मुद्दा सिर्फ रोजगार महंगाई तक सीमित नहीं है, मुद्दा धर्म का भी है। इसलिए ओवैसी की तकरीरों में धर्म की बात भी आती है, लेकिन उसका फ्लेवर सियासी होता है। हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो तकरीर की, जो भाषण दिया, वो तो ऐसा नजर आ रहा था कि कोई सड़क पर बैठने वाला भी उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि भारत के 17 करोड़ मुसलमान
घुसपैठी है। भारत के मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं और मोदी ने आगे बढ़कर कह दिया कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम अक़लियत के वजीर आज़म नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन के वजीर आज़म नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मानने वालों के वजीर आज़म है? क्या कोई इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है? नफरतों को फैलाना ये मोदी का काम रहा है। 2002 से यही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओवैसी को सिर्फ हैदराबाद के मुस्लिम ही वोट करते हैं। बीजेपी से नाखुश रहने वाले हिंदू वोटर भी ओवैसी के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन बीजेपी इस बार हिंदू वोटर को एक मंच पर लाने की कोशिश में है। हैदराबाद दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने सिंहवाहिनी महाकाली मंदिर में पूजा की, वोटरों को संदेश दिया। उधर ओवैसी चुनावी मंचों से सियासी नज़्में सुना रहे हैं। इसके बच्चे, उसके बच्चे कितने हैं गिनते फिर रहे, दूसरों के घर में झांकते फिर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। इन्हें क्या खा रहा, उन्हें क्या पका रहा, झांकते फिर रहे। गरीब भूखा मर रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रखते कहते, बाप की जागीर कई को समझ रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। पाकिस्तान को ऐसा करता हूं वैसा करता हूं बोल रहे थे और चाइना से डर के बैठे हैं, नहीं बोले तो सुनते नहीं।